तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। 11th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है। तो क्वांटम नंबर का डेफिनेशन होता है नंबर्स विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन। ये चार नाम याद रखना है, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन। इसी के हिसाब से आगे क्वांटम नंबर्स को अपन डिवाइड करते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का है ना। पिछले वीडियो में बताया है कि केमिकल रिएक्शन में केवल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे अपन क्वांटम नंबर को चार पार्ट में बांटते हैं। जो एनर्जी है, एनर्जी के बेस पे होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है बच्चे लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। शेप के बेस पे क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। ओरिएंटेशन के बेस पे क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। स्पिन के बेस पे स्पिन क्वांटम नंबर होता है। स्पिन के बेस पे स्पिन क्वांटम नंबर होता है। सबका सिंबल होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n होते हैं, एजीम्यूथल स्मॉल l होता है, मैग्नेटिक स्मॉल m होता है, और स्पिन क्या होता है? स्मॉल s होता है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम मतलब स्मॉल n को पढ़ते हैं। ये क्या बताता है? शेल्स के बारे में बताता है। जो शेल्स होते हैं या एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके बारे में बताता है। एनर्जी लेवल्स या फिर सेल्स के बारे में बताता है। फिर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जैसे n है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, k शेल है, k l m n, ऐसे इसको बच्चे लोग रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार। फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं, जिसको हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है हमारा क्या? 2n²। फॉर्मूला क्या है बच्चे लोग? 2n²। जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम निकालते हैं। अब देखो n जब 1 है, इस फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब n जब 2 है तो क्या होता है? n जब 2 है तो 2 × 2⁻²। कितने आएंगे? इसको 8 आएंगे। जब 3 है तो सॉल्व करेंगे तो कितने आएंगे? 18 आएंगे। 3 है तो 18 आएंगे। और जब 4 है तो कितने आएंगे? 32 आएंगे। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड में 8 होता है, थर्ड में 18 होता है, फोर्थ में 32 होता है। ये तो हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अब हम देखते हैं दूसरा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या? एल है, स्मॉल एल है। ये कैसे निकलता है? सबसे पहले एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता क्या है? सब शेल्स के बारे में बताता है। किसी भी एक सेल में बहुत सारे सब शेल्स होते हैं, तो ये क्या के बारे में बताता है बच्चे लोग? सब सेल्स और सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। सब सेल्स और सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है क्या? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब इसको निकालते कैसे हैं? ये L होता है n-1। L क्या होता है बच्चे लोग? n-1 होता है। तो जितना n का वैल्यू होगा उसका -1 कर देंगे तो L का पॉसिबल वैल्यू हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ L इज वैल्यू ऑफ n विच इज फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला है पहले में क्या? n का वैल्यू क्या है? 1 है। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 n माइनस, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n-1। तो n क्या है? 1 है। तो इसको फिर से हम 1 से माइनस करेंगे तो बच्चे लोग क्या आएगा? 0 आएगा। तो पहले वाले में क्या होगा? वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब दूसरे वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरे में n इक्वल टू क्या है? 2। तो l का वैल्यू क्या होगा? फिर से n-1 क्या है? 2-1। तो कितना आएगा? 2-1 1 आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तीसरे वाले में जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 3-1 होगा। 3-1 होगा तो बच्चे लोग कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन हम लोग ये एक्चुअली में पॉसिबल वैल्यू है, कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं ये बताया।
तो जैसे इसमें 1 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, इसमें 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब ये n इक्वल टू 4 है तो l क्या होगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें 3 पॉसिबल वैल्यूज़ है ना। अब अपन देखेंगे आगे ये क्या होता है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन के क्या के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू होता है 2l प्लस 1। जो l का वैल्यू है उसको 2l कर देना है, प्लस 1 कर देना है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हमको ज्ञात हो जाता है, ठीक है। इसको अब मान के चलो l का वैल्यू, पहले वाले में l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू क्या होगा, ऐसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 प्लस कितना करेंगे, कितना आएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आएगा। तो इसमें कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 वैल्यू हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, जब उसके वैल्यू कितना है, 1 है। तो 3 वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 0 माइनस 1 से प्लस 1, ऐसे पूरा ओरिएंटेशन माइनस प्लस दोनों लेना पड़ता है, बीच में 0 तो फिक्स रहता है। मान के चलो वैल्यू 5 आ जाता है तो हमको -2 -1 0 +1 +2 ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं लास्ट वाला, स्पिन क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन जो है केवल रोटेट नहीं करते, ये आपस रोटेट नहीं करते, ये अपने एक्सिस पे, ये अपने एक्सिस पे भी मूवमेंट करते हैं। अपना इनका जो एक्सिस होता है उस पर भी स्पिन करते रहते हैं। एक्सिस पे क्या करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। उसी बेसिस पे ये क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, इस बेसिस पे दो पार्ट में बांटते हैं। क्लॉकवाइज करते हैं तो +1/2 बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो -1/2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना क्वांटम नंबर बच्चे लोग। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।